सबसे आसान तरीका ये है कि आप बॉडी के अंदर आएँ, आके ए टैग मतलब एंकर टैग इसको ओपनिंग एंड क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद कोई भी लिंक लगानी हो आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह भी लगा सकते हैं, जैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं लिंक लगाने का तरीका ये बता देता हूँ कि लिंक इस तरह लगता है कि आप ए टैग जो है खोलें और उसको फिर बंद कर दें, मतलब कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। लेकिन लिंक को हम कहते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। और इसको लगाने के लिए हमें लगाना है href लगाने के बाद हमें कौन सा लिंक लगाना है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं गूगल का लिंक लगाऊँ। इसको करा आपने कॉपी करने के बाद आप यहाँ आए और यहाँ आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको लिखना है क्या, जो जिस चीज़ का आप लिंक लगा रहे हैं वो। अब इसको हम देखते हैं, ये देखिए आपको, आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैं इसको भी जूम कर देता हूँ। ये देखें, और हम मज़ीद और भी लिंक लगा सकते हैं। इसको बहुत सारी लिंक लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप इसके अंदर जाके फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक का भी लिंक लगा सकते हैं और ETC ऑनलाइन न्यूज़ का भी लगा सकते हैं और यूट्यूब का भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको जिस चीज़ का आप लिंक लगा रहे हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने इस चीज़ का लिंक लगाया है, ऑनलाइन न्यूज़, और ये मैं दे रहा हूँ यूट्यूब Ctrl+F। नाउ अब इसको मैं करके देखता हूँ। ये देखिए, अब मैं चाह रहा हूँ ये सारी लिंक एक साथ आ रही हैं, लेकिन एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि आप ब्रेक लाइन का यूज़ करें इसके अंदर। तो ब्रेक BR का टैग आप यूज़ करेंगे तो ये खुद ही देखें, खुद ही ब्रेक हो जाएगी। मतलब ये देखें, आप टैग का यूज़ करें। ये देखें, तो आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं। ये देखें, ऑनलाइन न्यूज़ भी आ जाएगी और यूट्यूब भी आ जाएगा आपका। ये देखिए, मैं 1 बाय 1 चला के भी दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मैं आपको रन नहीं करके दिखा रहा। तो आपने लास्ट वीडियो के अंदर तो पढ़ा था कि हमने इनलाइन CSS यूज़ करी थी। इनलाइन CSS वो थी जो हम लाइन बाय लाइन यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनल स्टाइल शीट किस तरह यूज़ करते हैं। इंटरनल और CSS हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने स्टाइल यूज़ करा, STYL स्टाइल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वही सेम जैसे आपको बताया था। ए मतलब आपका जो आपका वो था ना, ए इज आपका टैग जो है, लिंक का टैग, बैकग्राउंड कलर। एक को मैंने कलर दे दिया इसका। अब लिंक का कलर हम चेक करते हैं, देखिए कलर भी चेंज हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो है ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसे जब मैं अपना माउस लेकर आऊँ तभी ये एक हुआ हो, अदरवाइज नहीं हो। देखें, ये देखिए, ये जो लिंक के नीचे जो अंडरलाइन था हट गई। देखिए, ये देखिए,
मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर बिल्कुल इस तरह समझ आए कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि लिंक क्या होता है और लिंक का कलर किस तरह दे सकते हैं। लिंक के अंदर हम अंडरलाइन डेकोरेशन कलर किस तरह दे सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है मैंने। अब आप ये कर सकते हैं कि आपको इमेज चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि कोई इमेज हो जो हम यूज़ कर सकें, जैसे इमेज के साथ इसका टैग होता ही है IMG और SRC। IMG लिखेंगे आप, SRC लिखेंगे, इस तरह आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई इमेज लगानी है। मैं इमेज देख रहा हूँ कोई इमेज, ताकि हम इसके अंदर लगा सकें। तो मैंने इमेज सर्च कर ली है। अब कोई अच्छी सी इमेज जो मैं लगाना चाहता हूँ, ये अच्छी लग रही है। ये अच्छी लग रही है, इसको मैं देख लेता हूँ। अब आप इसको किस तरह लगाएंगे, आपको एड्रेस कॉपी कर लो, कॉपी एड्रेस, सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करके ये आपको कॉपी एड्रेस, ये भी कर सकते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस, ये भी कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल से आपने करा हुआ है, पेस्ट कर दें। अब आप चेक करें अपने, ये देखें, ये क्यों नहीं आई, अभी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन आई है, बहुत बढ़िया आई है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए नहीं चली, क्योंकि मैंने, आप कुछ भी चीज़ आप रिमूव करेंगे तो नहीं चलेगी। लेकिन ये देखें, ये आई है बड़ी। अब हमें इसकी हाइट और विड्थ दोनों को सेट करना है, वो भी बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, इसकी हाइट और विड्थ दोनों को आपको बैलेंस रखना है। तो सिंपल आपको करना क्या है, ये देखें, मैं कंट्रोल सेव करके आपको दिखा भी दूं इसकी हाइट और विड्थ कितनी है। ये देखें, अब ये हट गई है क्योंकि मैंने ये लगा दिया था। अब ये देखें, आपको ये करना है हाइट, विड्थ हम कर देता हूँ 200 पिक्सल में दे देता हूँ, पिक्सल। ये देखें, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप ये जो काम कर रहे हैं इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं आप इमेज को। अब ये इमेज तो आ गई है, ये देखें, मैंने करा क्या है, सिर्फ कॉपी पेस्ट। इमेज का जो लिंक है उसको कॉपी करा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये मैं कमेंट करके भी दिखा देता हूँ। यही जो पिक है, जो मैंने पिक ली है, इसको सेव करने का तरीका तो सबको ही पता होगा। और आप इसको रखते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे रखें और ये देखें, इमेज,
हमने इसको डेस्कटॉप पे रखा था, डेस्कटॉप पे ये इधर आ गई। अब जहाँ पे आपका फोल्डर है आपको पिक भी उधर ही रखनी है। चाहो तो पिक का फोल्डर भी बना सकते हो। अब मैं इसको दे देता हूँ नाम कार के नाम से, और इसका देखें आप इस पे जाके प्रॉपर्टी में जाके ये भी चेक कर सकते हैं इसकी टाइप क्या है, JPG। तो आप ये कर सकते हैं। अब ये इस तरह भी आएगी, देखिए बड़ी हो गई। अब आप इसको वही तरीका जैसे मैंने आपको बताया था सेम इसी तरह इसकी हाइट कर दें 300 पिक्सल, देन विड्थ कर दें इसकी 200 पिक्सल। नाउ आप इसको रन करके चेक करता हूँ, ये देखिए अगर आप इसको भी 300 करेंगे तो कार आपको और अच्छे से दिखेगी। अच्छा, आप इसको बैकग्राउंड पे भी लगा सकते हैं इसी पिक को। इनलाइन स्टाइल शीट के थ्रू नहीं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के थ्रू। ये देखें स्टाइल करा, आप मैच लगा, बैकग्राउंड इमेज, URL देने के बाद जहाँ पे आपकी पिक है ये करें, और ये देखें आप इसको बैकग्राउंड पे भी लगा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये देखें हमें ये एरर किस तरह का दे रहा है ये भी देख लेते हैं। ये जो हमें एरर दे रहा है ये लाजमी कोई ना कोई मिस्टेक करिए। चलें दोबारा से कर लेता हूँ मैं इसको, सॉरी। बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड के अंदर हमें देने के लिए क्या है, हमें बॉडी को यूज़ करना पड़ेगा कि हम किस में बॉडी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम बैकग्राउंड इमेज देंगे। बैकग्राउंड इमेज करने के बाद URL एक बात होता है कि बैकग्राउंड इमेज का कौन सा आप कौन सी मतलब कि प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आप इसका कोई पाथ तो दें, कोई एड्रेस तो दें। फॉर एग्जाम्पल ये देखें अब यहाँ पे गया, यहाँ पे आने के बाद मुझे रन करना है, तो इसका हमें हाइट भी देनी है। हाइट में दे देता हूँ 200 पिक्सल, और विड्थ में दे देता हूँ 200 पिक्सल। ये देखें मैं इसको % में देता हूँ ताकि ये मज़ीद बड़ी ना हो। और फिर मैं दे देता हूँ इसकी 10 पिक्सल। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसकी
विड्थ और हाइट कम क्यों नहीं हो रही? इसकी कम इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि ये जो हमने यूज़ करा है तो इसके अंदर हाइट और विड्थ का किस तरह चेक करेंगे कि आपको क्या करना है। बैकग्राउंड साइज़, मुझे ये बैकग्राउंड का साइज़ चाहिए 300 पिक्सल और विड्थ हमें चाहिए, ये तो हाइट हो गई, विड्थ भी हमें 300 पिक्सल चाहिए। देखें 2 आ गई, तो मैं चाह रहा हूँ 2 नहीं आए और इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ये देखें, ये जो रिपीट हो रही है ना पिक्चर, ये रिपीट ना हो तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट इसको कर देता हूँ नो रिपीट। ये देखें, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी हाइट बढ़ रही है और चेक करने का तरीका ही यही है कि आप इसको विड्थ बढ़ा दें। ये देखें, अब आप इसके ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। ये देखें, आप ये करा वर्जन पे ये लिख दिया आपने, ये पैराग्राफ पूरा लिख दिया। आपको नज़र नहीं आ रहा ये पैराग्राफ, लेकिन आपको CSS की हेल्प से आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को भी चेंज कर देना है। ये पी लिया, पी करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लिया हमने वाइट, ये देखें बहुत ही आला, बहुत ही आला। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप HTML5 के थ्रू, CSS के थ्रू कर सकते हैं। आप मेरे इस चैनल पे जो भी आ रहा है सिर्फ देख रहा है वीडियो को, लेकिन ना कमेंट्स कर रहा है, ना लाइक कर रहा है, ना सब्सक्राइब कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे लाइक और कमेंट्स तो मिलना चाहिए ना। मेरी कोई गलती हो उसमें आप बताएं, अगर आपको कोई पूछना हो आप उससे बताएं। देखें, इंसान है, सीखने की उम्र है तो सीखता भी है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखें। तो सीखने की उम्र में क्या होता है, छोटी छोटी गलती हो जाती है, हर इंसान से होती है, मुझसे भी होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी वीडियो आए, न्यू वीडियो आए कोई भी, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता लगे। अब CSS में तकरीबन 2 या 3 दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा। तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली आप HTML5 और CSS को इतना अच्छी तरह से समझ लें कि आप आने वाली वीडियो में जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा तो आप उसके अंदर बिल्कुल फुल प्रिपेयर हों। तो इंशाल्लाह मैं कल या परसों बूटस्ट्रैप भी पढ़ाऊँगा और जावास्क्रिप्ट भी पढ़ा दूँगा। उसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट में 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट करूँगा या 3 दिन के बाद, वो देखा जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो पे आएँ, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।